नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस के बारे में। आपने सुना होगा कि एसिडिक गैस्ट्राइटिस होता है, एसिड की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। सोडा ले या ऐसा कुछ ले जो न्यूट्रलाइज करे, ठीक है ना, या एंटासिड ले। पर अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस में इसका उल्टा होता है। आप एंटासिड लेंगे, आपका पेन वर्स होगा, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। इसको हम ड्यूडेनो गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस भी कह सकते हैं, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, या बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस भी इसको कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस में जो भी आपका बाइल है जो ड्यूडेनम में है, पैनक्रियाटिक जो सिक्रीशन है, जो आंतों के सिक्रीशन है इंटेस्टाइन के, वो पेट में आ जाते हैं। अब पेट में आ गए तो आंतों में इनमें क्या होता है, एल्कलाइन होता है, एब्डो स्टोमक में एसिड होता है। तो जब एल्कलाइन स्टोमक, एल्कलाइन चीजें, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, ये सब स्टोमक में स्टोर होगा तो क्या होगा, वहां का म्यूकोसा इरिटेट होगा, क्योंकि स्टोमक में होना चाहिए गैस, जिसे हम बोलते हैं गैस के साथ गैस तो इंटेस्टाइन में भी होता है, इसमें होना चाहिए एसिड। एसिड से ही वो म्यूकोसा प्रिवेंट रहता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो डेंजर है, अगर एल्कलाइन हो गया तो वहां का म्यूकोसा डैमेज होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। आप लोगों ने शायद ऐसी टर्म्स सुनी भी नहीं होगी, बहुत सारों ने। आप जितना भी सर्च करेंगे, ये एक बहुत ही यूनिक टर्म है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पीपीआई ले रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं, और उनका सिम्टम वर्स ही होता जा रहा है, बिल्कुल कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस है। अब एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसके क्या सिम्टम्स आएंगे, तो मैं कारण बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जो पाइलोरस होता है ड्यूडेनम और स्टमक, पेट में और आंत में जो कनेक्शन होते हैं, पाइलोरस जो स्फिंक्टर्स रहेंगे, जो वॉल्स होंगी, वो रिफ्लेक्स को रोकती है ताकि ऊपर का कंटेंट नीचे जाए। पर ये कंटेंट रिवर्स आ रहा है क्योंकि वहां पे पाइलोरस सही काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से। तो क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, सारा बाइल स्टमक में पड़ा रहेगा और वहां पे एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन हो जाएगा तो गैस्ट्राइटिस होगा, एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस। आपने सुना होगा एल्कलाइन वाटर पीजिए, हेल्दी रहिए। तो बॉडी में जो भगवान ने चीजें बनाई है ना, जो नॉर्मल है वही रहेगा। अगर कोई चीज ज्यादा है तो भी खतरनाक है, कम है तो भी खतरनाक है। स्टमक में अगर एसिड बहुत ज्यादा है तो भी खतरनाक है, और अगर एल्कलाइन आ गया स्टमक में लंबे समय तक, 24 आवर्स ऐसे रहेगा वो, तो भी डेंजर है। तो हर ऑर्गन का नॉर्मल होना जरूरी है वैल्यू, चाहे वो एसिड हो चाहे वो एल्कलाइन हो। अब सिम्टम्स क्या आते हैं, आप कुछ भी खाएंगे पेट दर्द होगा, जो गैस्ट्राइटिस से मिमिक करेगा, एसिडिक वाले से। आपको उल्टी होगी, पर इसमें हो सकता है जब आपको उल्टी होगी तो हरे कलर की उल्टी होगी, बाइल रिफ्लक्स आएगा बाइल के साथ, तो इसका मतलब एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस आपको हो सकता है। जी घबराना और खूब एंटासिड लेने के बाद भी आराम नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स होंगे। ठीक है। अब वजन गिर जाना, क्योंकि आप खाने से डर लगेगा तो वेट कमजोर हो जाएगा, आप मालनरिश्ड हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको पहचाने कैसे, इसको कैसे डायग्नोज करें कि हमें एल्कलाइन है या एसिडिक गैस्ट्राइटिस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायग्नोज करना। ये जरूरी नहीं है एंटासिड से रिलीफ नहीं आ रहा तो आपको एल्कलाइन ही है, हो सकता है एसिडिक हो और वो एंटासिड आप पे काम नहीं कर रहा हो, वो रेजिस्ट हो गया हो, है ना, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए हम एंडोस्कोपी पे जाएंगे। एंडोस्कोपी में देखेंगे कि पूरा हाइपरीमिया है, इरिथेमा है, एडीमा है स्टमक में, और हम वहां का क्या है बायोप्सी ले लेंगे, और साथ में हमें पेट के अंदर बाइल दिखेगा, तो इसका मतलब एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस है। पेट में बाइल नहीं होता, स्टमक में अगर बाइल दिख रहा है, ग्रीनिश सिक्रीशन आ रहे हैं स्टमक में, तो एल्कलाइन के चांसेस है। पर 100% कंफर्मेशन के लिए वहां एक छोटा सा टुकड़ा बायोप्सी का लेंगे, जिसमें हम बायोप्सी के अंदर देखेंगे फोवियोलर हाइपरप्लेजिया या फिर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हम देख सकते हैं बायोप्सी की फाइंडिंग्स में। क्लिनिकल भी हम देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी, इसी से हमें पता चलेगा। एक एच पाइलोरी होता है जो कि गैस्ट्राइटिस से एसोसिएटेड होता है, गैस्ट्रिक अल्सर से एसोसिएटेड होता है, पर यहाँ पे एच पाइलोरी की वजह से नहीं होगा, वो गैस्ट्रिक एसिडिक गैस्ट्राइटिस होता है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसका इलाज एसिडिक गैस्ट्राइटिस से डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एल्कलाइन है। इसमें प्रोकाइनेटिक्स देंगे जो कि आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग तेज करता है, जिससे आपके इंटेस्टाइन वगैरह का मोटिलिटी तेज होगा, तो जो भी बाइल रिफ्लेक्स है वो आगे जाएंगे। ठीक है। तो मोटिलिटी बढ़ाने वाले ड्रग्स दिए जाएंगे। बाइल एसिड को बाइंडर्स दिए जाएंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रामाइन दिया जाएगा। बाइल एसिड के जो सॉल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे, उसके लिए उर्सोडियोक्सिकॉलिक एसिड दिया जाएगा।
ठीक है, पर एंटासिड का यहाँ कोई रोल नहीं है। उसके अलावा आपको लाइफ स्टाइल मैनेज करनी है, साथ में न्यूट्रिशन और विटामिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इन चीजों को मिस करते हैं लाइफ स्टाइल, तो बहुत दिक्कत होगी। अब ये जो रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस है, ये कई बार ऑपरेशन के बाद भी होता है, जैसे गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी कर दी, बिलरोड 2 ऑपरेशन कर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी? जेजिनम को स्टमक से जोड़ दिया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में बाइल सिक्रीशंस आते हैं, तो वो बाइल और स्टमक का कनेक्शन हो गया तो उससे होता है। बिलरोड 2 ऑपरेशन होता है, और भी बहुत सारी सर्जरीज में ऐसा होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एंटासिड से रिलीफ नहीं आ रहा है, आप भी पहली बार ऐसा सुने हैं, समझे हैं, आपके सिम्टम्स मिमिक करे हैं, तो आपको लगता है कि आपको एल्कलाइन गैस्ट्राइटिस है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसको क्योर किया जा सकता है, ये क्योरेबल है। ऐसा नहीं सोचे कि ये क्योर नहीं होता, ये क्योर हो जाता है। पर आप सोचेंगे मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊं, तो सिर्फ मेडिकेशन क्या जिंदगी भर खाएंगे? तो आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन, डाइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लस एक्सरसाइजेस। अगर आप ये सब छोड़ देते हैं तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो आपको क्योर होना है तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीजें करनी होंगी, वही क्योर है। मेडिकेशन टेम्पररी रिलीफ देता है, परमानेंट नहीं, ध्यान रखें। पर 100% क्योर होने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। अगर आपको भी ऐसी बीमारी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इस ऐसी रोचक बीमारियों के बारे में जानने के लिए आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट में जाएं और लिखें, तो मैं उस पर भी टॉपिक बनाऊंगा वीडियो और आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वो जो टॉपिक लिख रहे हैं उससे पहले यूट्यूब पे जाए, उस बीमारी का नाम लिखें और आगे डॉक्टर हेमंत शर्मा लिखे, तो हो सकता है वो वीडियो मैंने बना दिया हो। और अगर ऐसे सर्च में नहीं आ रहा है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।